हेलो डियर स्टूडेंट, फिर से स्वागत है आपको मेरे चैनल में। और आप देख रहे हैं रमेश क्लासेस। तो आज हम देखने वाले हैं मातृभूमि के लिए चंद्रशेखर आज़ाद का चरित्र चित्रण कीजिए। ठीक है, जो बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मैं आपको लाइव प्रूफ दिखा देता हूँ। ये मेरे पास 2020 का जो मॉडल पेपर है, यानी कि क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, जो 2020 का है। अब मैं इसमें आपको दिखाता हूँ कि ये आता है या फिर नहीं आता है क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लास्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, चंद्रशेखर आज़ाद का ही आया है। ठीक है, इसमें भी चंद्रशेखर आज़ाद का चरित्र चित्रण के लिए ही आया है, यानी कि हर बार घुमा फिरा कर आता है, पर चंद्रशेखर आज़ाद के ऊपर ही आता है। ठीक है, अब मेरे पास दूसरा मॉडल पेपर है। ठीक है, क्वेश्चन पेपर है, ये 2019 का है। ठीक है, अब मैं इसमें लाइव प्रूफ दिखाता हूँ कि इसमें भी आया था या फिर नहीं आया था। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस वाले क्वेश्चन पेपर में भी चंद्रशेखर आज़ाद का चरित्र चित्रण आया था। जैसे कि आप देख सकते हैं, दूसरा ये रहा। ठीक है, चंद्रशेखर आज़ाद के जीवन की 2 घटनाओं का उल्लेख कीजिए। ठीक है, यानी फिर किसी भी प्रकार घुमा फिरा कर आता है। ठीक है, पर चंद्रशेखर आज़ाद का आता ही आता है। किन्हीं 2 घटनाओं को उल्लेख करना है। ठीक है, इसमें ही पूरा भी यदि आप कर आते हैं तब भी आपको अच्छे नंबर मिलते हैं। ठीक है, यानी घुमा फिरा कर आता है, पर चंद्रशेखर आज़ाद का आता है। ठीक है, तो अब क्लियर कर लेते हैं चंद्रशेखर आज़ाद का चरित्र चित्रण, और कितने नंबर का आता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जे आता है शायद 3 नंबर का। ठीक है, मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाता हूँ कि ये कितने नंबर का आता है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये 3 नंबर का जो है पेपर आता है। ठीक है, सॉरी क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसमें से कोई एक का उत्तर देना होता है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं चंद्रशेखर आज़ाद का चरित्र चित्रण, जो बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मातृभूमि के लिए खंड काव्य के आधार पर उसके नायक यानी कि चंद्रशेखर आज़ाद का चरित्र चित्रण कीजिए। ठीक है, और आप देख रहे हैं रमेश क्लासेस। तो रमेश क्लासेस पर आज आप देखेंगे मातृभूमि के लिए, ठीक है, चंद्रशेखर आज़ाद का चरित्र चित्रण। तो चलिएगा, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो चंद्रशेखर आज़ाद हैं, चंद्रशेखर आज़ाद मातृभूमि के लिए नामक खंड काव्य में मुख्य पात्र हैं। ठीक है, संक्षेप में इसके चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। ठीक है, उसमें क्या पूछा था, विशेषता पूछी थी 2, लेकिन इसमें निम्नलिखित विशेषता है। ठीक है, यदि आप 2 विशेषता भी लिख देते हैं तब भी आपको 3 नंबर मिल जाते हैं। ठीक है, यानी घुमा फिराकर यह क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, पर आता ही आता है। ठीक है, ये तो मैंने आपको पेपर दिखाकर क्लियर कर दिया। ठीक है, तो अब देख लेते हैं इसे। तो इसी प्रकार आपको फर्स्ट पॉइंट डालना है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट में क्या डालना है, क्या लिखना है, वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, विश्व बंधुत्व के पोषक। ठीक है, विश्व बंधुत्व के पोषक आपको ब्लैक पेन से डालना फर्स्ट पॉइंट, उसके बाद आपको स्टार्ट करना है। ठीक है, चंद्रशेखर आज़ाद में, ठीक है, ये में है, ये में, ठीक है, मिस्टेक हो गई थी। चंद्रशेखर आज़ाद में, ठीक है, किसी प्रकार की धार्मिक, चंद्रशेखर आज़ाद में किसी प्रकार की धार्मिक और सांप्रदायिक संकीर्णता नहीं थी। ठीक है, चंद्रशेखर आज़ाद में किसी भी प्रकार की, ठीक है, धार्मिक और सांप्रदायिक क्या संकीर्णता नहीं थी। ठीक है, ये विश्व बंधुत्व, ये क्या विश्व बंधुत्व के सच्चे अर्थों में पोषक थे। ठीक है, ये कौन थे, चंद्रशेखर आज़ाद विश्व बंधुत्व के सच्चे अर्थों में पोषक थे। ठीक है, बचपन से ही इनमें इस प्रकार की उदारता विद्यमान थी। ठीक है, इनके अंदर बचपन से ही इस प्रकार की क्या उदारता विद्यमान थी। ठीक है, शुरू से ही इतने इंटेलिजेंट, इतने चालाक बच्चे थे ये, कि मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ डिटेल में। जब इन्होंने पहली बार अखबार उठाकर पढ़ा था, ठीक है, जलियांवाला बाग की हत्याकांड पढ़ी थी, तो तभी इनके मन में आक्रोश की भावना उत्पन्न हो गई थी। ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे, इतने वो थे। ठीक है, और विद्यमान बहुत थे शुरू से ही। ठीक है, बचपन से ही, तो इसमें विद्यमान का ही वर्णन करा जाएगा। ठीक है, सारे में। ठीक है, अब देख लेते हैं नीचे। वह ब्राह्मण कुल का बालक था। ठीक है, चंद्रशेखर आज़ाद जो थे वह कहाँ रहते थे, वह ब्राह्मण कुल का बालक था, यानी कि ब्राह्मण एक जाति होती है। ठीक है, वह ब्राह्मण जाति का बालक था। ठीक है, पर मित्र विश्व मानवता का, पर मित्र जो था वह विश्व मानवता का था। ठीक है, मानव का था। ठीक है, और वह मूर्त हृदय भारत का था, वह मूर्त हृदय भारत का था, नायक स्वदेश की कविता का। ठीक है, नायक स्वदेश की कविता का। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट डालना है इसी प्रकार। ठीक है, ब्रिटिश दमन के विरुद्ध आक्रोश की भावना। ठीक है, ब्रिटिश दमन के विरुद्ध आक्रोश की भावना, चंद्रशेखर आज़ाद के हृदय में बचपन से ही ब्रिटिश दमन के विरुद्ध आक्रोश की भावना थी। ठीक है, रोलैंड एक्ट के विरुद्ध पंजाब के जलियांवाला बाग में अंग्रेजों द्वारा जो बर्बरता एवं दमन किए गए, ठीक है, यानी कि दमन किए गए, उसका समाचार अखबारों में पढ़कर, ठीक है, बालक चंद्रशेखर आज़ाद के हृदय में आक्रोश की भावना उमड़ उठी या फिर उमड़ आई। ठीक है, चंद्रशेखर आज़ाद के हृदय में जलियांवाला बाग की हत्याकांड को देखकर, ठीक है, हत्याकांड के बारे में पढ़कर, ठीक है, अंग्रेजों को द्वारा हमला पढ़कर, ठीक है, तो उनके मन में क्या, अखबार पढ़कर उन्होंने, ठीक है, उनके मन में क्या, आक्रोश की भावना उमड़ उठी। ठीक है,
और उन्होंने ब्रिटिश दमन को पलटकर देश को स्वतंत्र बनाने का संकल्प ले लिया। फिर आप इस प्रकार लिख सकते हैं कि ब्रिटिश दमन को पलटकर देश को स्वतंत्र कराने का संकल्प ले लिया, यानी कि दंड ले लिया, संकल्प ले लिया। ठीक है, किसने? चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने देश को स्वतंत्र आज़ाद कराने के लिए उन्होंने क्या ले लिया? एक दंड ले लिया। ठीक है, स्वतंत्र बनाने के लिए देश को उन्होंने एक दंड और संकल्प ले लिया। ठीक है, तो इस प्रकार हमारी ये भी हेडिंग कंप्लीट हो गई है। अब इसका ही वो देख लेते हैं। ठीक है, जो इसका उदाहरण है वो भी हम क्लियर कर लेते हैं। ये मैंने दोबारा लिखा है। ठीक है, आप दोबारा पढ़ सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको देखना है काशी में प्रातः एक युवक अखबार उठाकर पढ़ता है। कौन? चंद्रशेखर आज़ाद। ठीक है, काशी में एक युवक यानी कि एक व्यक्ति अखबार उठाकर पढ़ता है। ठीक है, गीली आंखें यानी कि उनकी गीली आंखें हो जाती हैं और मुख लाल हुआ। ठीक है, और सांसों में रोप उभर आई, उनकी सांसों में क्या? रोप उभर आई। ठीक है, रोप आप समझते होंगे क्या होता है। ठीक है, रोप उभर आई। ठीक है, और आप देख लेते हैं तीसरा पॉइंट है मातृभूमि के लिए सच्चे पुजारी। चंद्रशेखर आज़ाद जो थे वह मातृभूमि के सच्चे पुजारी थे। ठीक है, मैं आपका टाइम ज़्यादा नहीं लेने का, इस वीडियो के अंदर जल्दी जल्दी आपको क्लियर करवा दूंगा। ठीक है, आज़ाद अपनी यानी कि चंद्रशेखर आज़ाद अपनी मातृभूमि के लिए सच्चे पुजारी थे। चंद्रशेखर आज़ाद जो थे अपनी मातृभूमि के लिए सच्चे पुजारी थे और वे अपनी माँ की अपेक्षा मातृभूमि को अधिक महत्व देते थे। ठीक है, वह अपनी माँ की अपेक्षा भी मातृभूमि को अधिक मानते थे, अधिक चाहते थे। ठीक है, वह कहते थे कि हेमगिरी किरीट माता का है, यानी कि हेमगिरी किरीट माता का है। सरिताएं अमृत पिलाती हैं, यानी कि सरिताएं अमृत पिलाती हैं। ऐसी माता को भले जो वह पुत्र नहीं कुलधाती है, वह पुत्र भले कुलधाती है। ठीक है, हेमगिरी किरीटी माता का है, हेमगिरी किरीटी माता का है। ठीक है, सरिता अमृत पिलाती है, ऐसी माता को भले जो वह पुत्र नहीं कुलधाती है। ठीक है, इससे हमारा ये हो गया। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं आप चौथा है। ठीक है, चौथा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, निर्भीक और उद्यमीय साहसी। ठीक है, निर्मिक है। ठीक है, निर्मिक और उद्यमीय साहसी। ठीक है, यानी कि इतने साहसी कि उसके लिए अपनी जान देने के लिए भी तैयार हो जाना। ठीक है, उसे कहते हैं साहसी, देश के लिए साहसी। चंद्रशेखर आज़ाद देश के लिए काफ़ी साहसी थे। ठीक है, चंद्रशेखर आज़ाद बचपन से ही निर्भीक, चंद्रशेखर आज़ाद यानी कि नीडर बचपन से ही बहुत बिल्कुल निर्भीक थे। ठीक है, और उद्यमीय यानी कि चंद्रशेखर आज़ाद बचपन से ही क्या थे? उद्यमिक साहसी थे। ठीक है, और 1921 के असहयोग आंदोलन में, ठीक है, ये सह है। ठीक है, 1921 के असहयोग आंदोलन में, ठीक है, में भाग लेने के आरोप में उन्हें 16 करोड़ों से पीटने का दंड मिला। चंद्रशेखर आज़ाद को असहयोग आंदोलन में 1921 में भाग लेने के कारण, ठीक है, इन्हें क्या 16 करोड़ों से पीटने का दंड मिला। इससे वे थोड़े भी विचलित नहीं हुए। ठीक है, इससे चंद्रशेखर आज़ाद थोड़े से भी डरे नहीं, घबराए नहीं, इससे बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए। ठीक है, और बल्कि मैजिस्ट्रेट के पूछने पर, ठीक है, उन्होंने निर्भीकता पूर्वक उत्तर दिया। ठीक है, जो मैजिस्ट्रेट है, ठीक है, उसके पूछने पर उन्होंने निर्भीकता पूर्वक उत्तर दिया। ठीक है, अब इसका ही वही देख लेते हैं। ठीक है, जो काफ़ी अच्छे उदाहरण होते हैं। ठीक है, चौथा पॉइंट हमारा क्लियर हो चुका है। अब ये कहते हैं जेल खाना जिसको बलिदानी वीरों का घर है। ठीक है, जिसे कहते हैं जेल खाना जिसको, वह बलिदानी वीरों का घर है। हम उसमें रहने वाले हैं जो उद्देश्य मुक्ति का संगम है। ठीक है, कहते हैं जेल खाना जिसको बलिदानी वीरों का घर है, हम उसमें रहने वाले हैं जो उद्देश्य मुक्ति का संगम है, जहाँ डर नहीं है, नीडर बिल्कुल। ठीक है, तो कंप्लीट हो चुका है इस प्रकार हमारा क्वेश्चन। ठीक है, तो काफी अच्छा है क्वेश्चन और काफी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, आता ही आता है। ठीक है, पूछा नहीं जाता, ये बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है, वो भी 3 नंबर का आता है। ठीक है, तो प्लीज इसे याद कर लेना। क्लास 10वीं वाले स्टूडेंट यदि आप वीडियो देख रहे हो तो प्लीज याद जरूर कर लेना। ठीक है, और इस वीडियो को लाइक करे बिना बिल्कुल मत जाना। ठीक है, क्योंकि आपके लिए मैंने छोटे शब्दों में और बहुत छोटा लिखा है। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक तो बनता ही बनता है। इस वीडियो का मात्र लाइक है 100। ठीक है, तो 100 लाइक जल्दी से जल्दी कर दीजिएगा। ठीक है, और मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाऊंगा जो हर साल बोर्ड एग्जाम में आते ही आते हैं सब सब्जेक्ट के। ठीक है, और एक शेयर तो बनता ही बनता है। ठीक है, हो सकता है इससे आपके फ्रेंड की मदद हो। ठीक है, इस वीडियो से मदद हो सके, एक शेयर तो बनता ही बनता है। ठीक है, और एक लाइक, सॉरी एक सब्सक्राइब। ठीक है, यदि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन दबा देना ताकि आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, यदि चैनल पर नए आए हो तो। ठीक है, और कमेंट करना कि आपको वीडियो कैसी लगी, आपको अच्छी लगी या बुरी लगी। ठीक है, कमेंट करके बताना नाइस या वेरी नाइस। ठीक है, तो कमेंट करके आप बता सकते हो। ठीक है, और कमेंट ये भी कर सकते हो कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर आपको चाहिए। ठीक है, यानी कि जो अगली वीडियो वो आपको नेक्स्ट दिन अपलोड हो जाएगी। ठीक है, जो भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है, जो भी विषय में, ठीक है, क्लास 10वीं वाले स्टूडेंट हो। ठीक है, तो प्लीज़ कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा मातृभूमि के लिए चंद्रशेखर आजाद का चरित्र चित्रण कंप्लीट होता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी वीडियो, तो समझ में आ गया होगा अच्छे से। ठीक है, तो चलिए लिख लेना नोटबुक में अपनी और एग्जाम में यही लिखकर आ जाना। ठीक है, एग्जामिनर का बाप भी आपके 3 नंबर नहीं काट सकता। ठीक है, तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।